सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। IMA ने कोलकाता हत्याकांड के विरोध में 18 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को किया जब्त। और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा के नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता हत्याकांड के विरोध में IMA ने 17 और 18 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने पूरे चिकित्सा समुदाय को हिलाकर रख दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने इस गंभीर मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद महिलाओं की सुरक्षा और डॉक्टरों के प्रति बढ़ते खतरे के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि वे 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक पूरे देश में 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी ताकि आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों को कोई कठिनाई न हो। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाना और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग करना है। SKMCH में धरने पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि वे सरकार, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यदि सरकार इन मांगों पर गंभीर कदम नहीं उठाती है तो डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हड़ताल का दायरा बढ़ा दिया जा सकता है और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं डॉक्टरों के 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन अजय कुमार ने पत्र जारी कर सभी डॉक्टरों को इमरजेंसी में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने बताया कि OPD बंद रहता है, साथ ही निजी अस्पताल बंद रहेंगे तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद रहें और सभी मरीजों का इलाज करें। उसके लेकर हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसके लिए हमने प्रभारी को सुपरिटेंडेंट अधीक्षक महोदय को लिख दिया है ना, कि कोई भी चीज जो है मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो, सारी वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी, है ना। और उस दिन OPD का अगर बहिष्कार है तो उसके लिए जो है सभी चिकित्सक जो है इमरजेंसी में आके उसका इलाज करेंगे, है ना। और अगर कोई दूसरी स्थिति आती है तो मरीज को जो है इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ के इंचार्ज जो है सारी व्यवस्था करके रखेंगे। कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन को हम लोग को जना देंगे। SKMCH के बारे में तो SKMCH अधीक्षक से पूछ लिया जाएगा, बेहतर होगा। सबसे पहली मांग ये है कि जो दोषी है, जो RJ मेडिकल कॉलेज में वेस्ट बंगाल में जो दोषी करार, उस पर सरकार जांच करे कि आखिर दोषी कौन है और उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि हमारे ऊपर जो है डॉक्टरों के ऊपर वो CPA एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्टर जब तक सेफ नहीं रहेंगे तो वो पब्लिक को कैसे सेफ रखेंगे। हमारी भी तो ज़िंदगी है, हम भी तो एक आम इंसान है। तो हमारे ऊपर आइंदा दिन देखा जाता है कि फिज़िकल असॉल्ट होते हैं, जब चाहते हैं कोई भी फिज़िकली असॉल्ट करके चले जाते हैं। तो इसके लिए इसके एवज में हमको सरकार से मांग कर। गायघाट मैठी टोल प्लाजा के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक कंटेनर शराब को जब्त किया। उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को मैठी टोल प्लाजा के समीप से उड़ीसा नंबर कंटेनर से अरुणाचल प्रदेश में निर्मित 230 कार्टन शराब जब्त किया है। कंटेनर से अनलोड कर 2 पिकअप में रखा जा रहा था
उसे भी जब्त किया गया है। कंटेनर में बने तहखाने में शराब छिपाकर रखी हुई थी। उत्पाद अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से शराब की खेप कंटेनर में बने तहखाने में छुपाकर मुजफ्फरपुर में लाया जा रहा था। खाली कंटेनर ट्रक लगातार अरुणाचल प्रदेश से बिहार में एंट्री कर अलग अलग जिले में घूमने के बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश निकल जाता था। बिहार बॉर्डर में प्रवेश करने वाले इस कंटेनर पर चाय पत्ती लोड रहता था। इस वजह से उत्पाद विभाग को इस पर शक हुआ। 3 दिनों से टीम इस कंटेनर को ट्रेस कर रही थी। सहायक आयुक्त मद निषेध विजय शेखर दुबे को गुप्त सूचना मिली कि चाय पत्ती की आड़ में शराब की ढुलाई की जा रही है। इसके बाद टीम बनाकर इसे घेर कर पकड़ा गया। छानबीन में कंटेनर में बने तहखाने की जानकारी शराब अनलोड कर रहे मजदूर कमल देव राय ने दी। तहखाना खोलने पर 230 कार्टन शराब मिली। कमल देव राय को गिरफ्तार कर फरार शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए मद निषेध विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। सहायक आयुक्त मद निषेध मुजफ्फरपुर श्री विजय शेखर दुबे के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इसमें कंटेनर नंबर को जब्त किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मोतीपुर नडिया आइटम शराब जो है जो मतलब कि 200 से ज्यादा कार्टन शराब है जब्त चल रहा है और इसमें अनुसंधान उड़ीसा नंबर की है, उड़ीसा की है। यहाँ हाँ, जो गिरफ्तार का पहचान हुआ कमल देव राम नडियार मोतीपुर का है रहने वाला। हाँ, कंटेनर में खलासी से पीछे से एक विशेष खाना बनाया गया है, उसमें शराब को छुपा के रखा गया था। ये बरामदगी मेट्रो प्लाजा से पहले की गई 200 से ज्यादा है जी, 200 से ज्यादा। ये तो वहीं पर मुजफ्फरपुर में अनलोडिंग किया जा रहा था। लाया गया था तो अभी अनुसंधान चल रहा है अरुणाचल प्रदेश। हथियार के बल पर ऑटो लूटने वाले गिरोह के 3 साथी सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाका चौर में बीते 12 अगस्त को एक टोटो रिक्शा को पहले बुक कर बुलाया और उसके बाद 4 बदमाशों ने पिस्टल के बदौलत लूट लिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। जिले के कई थाना क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पूर्वी डीएसपी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सहदुल्लापुर के रहने वाले राम प्रकाश सिंह बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 12 अगस्त को शिवम कुमार और रोशन ने भाड़ा बुक किया और बांका चौर के तरफ ले गए। करीब 2 घंटे तक गाड़ी को घुमाया। फिर शाम होते ही 2 अन्य साथियों को बुलाकर पिस्टल दिखाकर उनका बैटरी रिक्शा और उनके पास से पैसे छीनकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित ड्राइवर ने बरियारपुर थाना में नामजद आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। डीएसपी ने बताया कि पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी निशानदेही पर सकरा के चांदनी चौक से एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके यहाँ इन बदमाशों ने बैटरी रखा था। उसके घर से 4 बैटरी जब्त किया गया है। वहीं अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बदमाशों के पास से टोटो गाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 12/8/24 को करीब 4 बजे शाम में बरियारपुर थाना क्षेत्र के बंका चौर एक जगह है, यहाँ पर एक घटना घटी थी जिसमें टोटो मालिक थे जिनका नाम था राम प्रकाश सिंह और वे स्वयं अपना टोटो चलाते थे। उन टोटो को अज्ञात 4 अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर उनके टोटो को छीन लिया गया और उनके पास करीब 2000 रुपया था, उसको भी वे लोग छीन करके भाग गए।
जब इसकी सूचना थाने को मिली तो वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जब जांच पड़ताल आरंभ किया गया तो पता चला कि 2 व्यक्ति जो शिवम कुमार और एक राहुल कुमार, 2 आदमी ने उस ऑटो को भाड़े पर ठीक किया था ले जाने के लिए, और रास्ते में उन लोगों के द्वारा फ़ोन करके 2 और व्यक्तियों को बुला लिया गया। 4 आदमी हो गए और बंका चौर में जाने के बाद करीब 2 घंटे इनको इधर उधर वो लोग घुमाए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा संदेह हुआ उन लोगों ने पिस्टल का भय दिखाकर उसको ऑटो को छीन लिया और 2000 रुपया भी उनका छीन लिया। उसके बाद इन लोगों ने 2 और सहयोगियों को अपना इस्तेमाल किया और उस गाड़ी को कहीं ठिकाने लगा करके उसका बैटरी खोल करके और ले जा करके चांदनी चौक है सकरा थाना क्षेत्र में, वहाँ एक है सुबोध कुमार निषाद, उनके पास ले जा करके उन्होंने बेच दिया उस बैटरी को। इनकी पहचान हो पाई है सर? हाँ, सारे की पहचान हो गई है और हम लोगों ने 3 अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और 4 आदमी विशेष है इसमें गिरफ्तारी के लिए। उनके पास गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जो माईराम स्थान एक जगह है जहाँ पर उन लोगों ने गाड़ी को लवारिस छोड़ दिया था, और फिर जब पकड़े गए तो इनके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने गाड़ी रिकवरी कर लिया है और बैटरी को भी सुबोध कुमार निषाद के घर से बरामद। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? शिवम कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और शेष लोगों का भी हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। क्या ये लोग इस तरह की घटनाएं लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे क्या? नहीं, लगातार तो अभी घटना नहीं घटी थी इस तरह की। बहुत पहले सकरा में इस तरह की घटना घटी थी। सकरा थाना क्षेत्र में इस तरह का टोटल लूट हुआ था जिसमें बैटरी चोरी हुई थी। उसमें हम लोग इसमें निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच पाए थे, हालांकि उनमें इनकी संलिप्तता का उद्भेदन नहीं हो पाया है। तो कोई दूसरा गैंग था उसका भी हम लोग पता करना। सदर थाना क्षेत्र में बोरे में बांधकर फेंके गए शव मामले में पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध में हुई थी हत्या। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्वामी सहजानंद कॉलोनी के गली संख्या 9 में बुधवार की सुबह एक बंद बोरे में मिले शव की पहचान हो गई है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि शव की पहचान बरुआस थाना क्षेत्र निवासी जय प्रकाश के रूप में हुई है। मृतक गोवा में जनरेटर ऑपरेटर का काम करता था। हत्या के दिन ही वह गोवा से आया था और सदर थाना क्षेत्र के मामा शाह द्वार के समीप अपने भाई भाभी के किराए के घर में रुका था। अब तक की जांच में सदर थाना क्षेत्र में ही रहने वाली एक महिला के साथ उसका पूर्व में अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। फिलहाल परिजनों के द्वारा 2 लोगों पर नामजद प्राथमिक दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में हत्या के सभी एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड द्वारा जो जांच की गई है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सदर थाना क्षेत्र में जो हमको 2-3 दिन पहले जो हम लोगों को डेड बॉडी मिला था उसमें हम लोगों ने पहचान की है। व्यक्ति बरूराज के रहने वाले हैं, जयप्रकाश इनका नाम है, और फैमिली से भी हमने कांटेक्ट किया है तो फैमिली ने भी एफआईआर करवाया है। उसमें उन्होंने पुराने एक विवाद को लेकर के 2 लोगों पे उन्होंने नामजद किया है। इसके अलावा हम लोग इसमें इंक्वेस्ट वगैरह करा लिए हैं, पोस्टमार्टम हो गया है और अभी हम लोग सीसीटीवी पे और एफएसएल भी आकर के इसको जांच की है। डॉग स्क्वाड को भी बुला करके हमने जांच करवाया है। हम लोग सारे साइंटिफिक एंगल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक की जांच में हत्या का कारण हत्या का कारण जो फैमिली ने एक आरोप लगाया है, इसका पहले किसी से संबंध बन गया था, मतलब शादी वादी होने वाली थी तो उसको लेकर के उन्होंने, लेकिन हम लोग अपना अलग से अनुसंधान इसमें कर रहे हैं तो वो जब हो जाएगा क्लियर तब हम लोग आपको एक अलग से इसमें। मृतक कहीं बाहर रहता था? हाँ, मृतक इसमें गोवा में रह करके जनरेटर चलाता था और जिस दिन हत्या हुई है फिर जिस दिन डेड बॉडी मिला है उसी दिन वो वहाँ से आया था, लौटा था और भामाशाह द्वार के पास में ही रेंट पे इसका भाई और उसकी वाइफ भाभी रहते थे तो उन्हीं के साथ रह रहा था और उसी दिन इसकी फिर डेड बॉडी। बरियारपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर शव जलाकर ससुराल वाले गांव छोड़कर फरार हो गए। समूचा देश 15 अगस्त को देश के गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने का जश्न मना रहा था। दूसरी ओर दहेज की दास्ता में गुलाम एक और बेटी मौत की बलि बेदी चढ़ाई जा रही थी और उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था।
सूबे में न्याय के साथ शासन करने वाली सुशासन सरकार के रहते निशा नाम की इस बेटी को दहेज लोभी ससुराल वालों ने न सिर्फ मौत के घाट सुला दी, बल्कि साक्ष्य मिटाने की नीयत से किसी को पता लगने से पहले ही सबको जलाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इस मामले में मृतिका निशा के दादा केशर सहनी, जो वैशाली जिला के लालगंज थाने की सिरसा घासी गांव के रहने वाले हैं, आरोप लगाया है कि 1 जून 2024 को अपनी पोती निशा की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर अशोक गांव के जितेंद्र मुखिया के साथ की थी। शादी के दौरान जितना संभव हो सका अपनी बेटी को उपहार प्रदान किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दहेज के लोभी उसके ससुराल के लोगों ने 2 लाख नगद और सोने की चेन देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पोती द्वारा बार बार इस बात की जानकारी उन लोगों को दी गई, लेकिन वह इतना रकम देने में असमर्थ थे। निशा ने भी अपने ससुराल के लोगों को बताया कि अब दहेज के रूप में यह रकम मिलना संभव नहीं है। नतीजन उनके दामाद ने अपने भाई भावज और मां की मदद से निशा की हत्या कर दी और घर के पीछे ही आनन फानन में सबको जलाकर गांव से पूरा परिवार फरार हो गया। इस मामले में मृतिका के दादा ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और दहेज के लोभी हत्यारे आरोपितों को अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पूर्वी DSP 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला यही है कि 3 महीना पहले शादी हुआ था हमारे गांव का केशर सहनी, जिनका उनका पोती रहती है। अच्छा। और उसको घर में बराबर अनबन होता था दहेज वहेज के मैटर के लिए। अच्छा। और रात में अचानक फोन आया, मतलब कोई रिलेशन से, कि आपका पोती का हत्या हो चुका है और जला दिया गया। सुबह हम लोग आए हैं, घटनास्थल पर गए, जहाँ जलाया गया वहाँ भी गए हैं, तो कुछ लकड़ियाँ वहाँ पे जल रहा था और बगल में 7-8 हाथ का रस्सी जो बकरी उकरी बनाता है वैसा रस्सी था। क्या लग रहा है वो रस्सी से खींच के लाश को ले गया? रस्सी से ही खींच के ले गया। ग्रामीण भी बोल रहा। कितने दिन पहले किस गांव में किस लड़के से शादी हुआ था? 3 मार्च 1/6 को शादी हुआ है 2024 में। मतलब अभी 3 महीना भी सही से नहीं पूरा। तो किसके यहाँ शादी किए थे? जी, अच्छे लाल का। इस मामले में आप कहाँ आए हैं अभी? अभी हम थाना पे आए हुए हैं। क्या लड़की की लाश मिली? नहीं मिला। गए तो वहाँ पे कुछ बोल रहा है कि लड़की को रात में ही जला दिया गया। हाँ। जला दिया गया और जहाँ जलाया गया वहाँ गए तो कुछ लकड़ी जल रहा है। अभी लकड़ी मतलब 10 लाश बजे जल रहा है। यानी कि क्या लग रहा है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि के द्वारा हिम्मत से काम किया कि आपने कर लिया है रात रात? कुछ गांव का ही सपोर्ट से हुआ होगा, ऐसे अकेले तो कोई जाकर जला नहीं दिया होगा। अच्छा, यानी कि कहीं न कहीं किसी से सपोर्ट किया? किसी का सपोर्ट है। क्या नाम है लड़का का? जितेंद्र मुखिया। पिता का नाम हुआ स्वर्गीय अच्छे लाल मुखिया। बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की हत्या करने की बात सामने आ रही है। हम लोग को ऐसा सूचना मिला है, अभी तक आवेदन उसमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें ऐसे जानकारी मिली है कि करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है और लोग दाह संस्कार भी कर दिया गया है। हम लोग सूचना दिए हुए हैं घर वाले को, उसके मायके वाले को। आते हैं तो अगर इस तरह का कोई बात आता है तो दर्ज हो गया। उसके भाई ने आरोप लगाया था जो जला के, तो वो लिखित देते हैं तो फरियाद दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। समारोह में अटल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, उनके द्वारा लिखी गई कविता का पाठ किया गया। वहीं समारोह के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि लोगों को उनके जीवनी से सीख लेना चाहिए। केंद्र बिंदु रहे अटल बिहारी वाजपेयी का आज पुण्यतिथि पूरे देश पे मनाया जा रहा है। अटल जी ऐसे कवि थे, ऐसे प्रशासक थे, इस तरह से सामाजिक उनका जीवन था, उसको आज हमारे प्रधानमंत्री
अपने कार्यों में उतार रहे हैं। अटल जी की जितनी योजनाएं थी वही योजना आज उसी के पद चिन्हों पर आज देश भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। इसलिए आज अटल सभागार में हम सब लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उन्हीं का संदेश दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये पुण्यतिथि समारोह मनाने का घोषणा किया है। यह उनके सारे किए हुए काम, किए हुए व्यक्तित्व और कृतित्व की पहचान है। अटल जी की कविताएं, एक से एक कविता लोग पढ़ करके आज देश का मार्ग प्रशस्त होता है। हम समझते हैं कि अटल जी की इस पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और चाहते हैं कि उनके विचारों को भारतीय जनता पार्टी 100% उतारकर विश्व गुरु का जो हमारा जाने का, पहुंचने का जो लक्ष्य है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार UA एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके।
बद यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्दी यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। मंथन क्लास के द्वारा मंथन ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे फ्री शिक्षा ले सकेंगे। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित न्यू मंथन क्लासेज में आज प्रसिद्ध शिक्षाविद व मानवाधिकार कार्यकर्ता नीलिमा कुमारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मंथन क्लासेज एंड्रॉयड ऐप की लॉन्चिंग भी की गई। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक बिहार बोर्ड की पढ़ाई विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर मंथन क्लासेज सर्च करना होगा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नीलिमा कुमारी ने मुजफ्फरपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और आम लोगों से विभिन्न बिंदुओं पर स्वतः जांच करने की अपील भी की। प्रमुख मुद्दों में जैसे आप जागरूक एवं सक्रिय नागरिक बने, आप अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बने, सरकार का पैसा आम जनता का पैसा है, उसकी रखवाली खुद करे, खुद मालिक बने, सड़क, नाला, पुल निर्माण या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य ठीक ढंग से हो, इसके लिए स्वयं सड़क, नाला एवं पुल निर्माण की प्रक्रिया को समझे एवं स्वयं निर्माण स्थल पर उपस्थित रहकर निर्माण कार्य की देखरेख करे, ताकि आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी रुके, महंगाई पर नियंत्रण हो सके एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, इसके लिए जागरूक नागरिक के रूप में प्रयासरत रहें। सबसे पहले तो पूरे भारतवासी, विशेषकर बिहारवासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे जन जागरण मंच परिवार की ओर से भी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत, लेकिन वैचारिक जो आज़ादी अभी तक हम लोग संघर्षरत हैं। तो ये हमारी आज पहल है, आज के दिन जो लोकतंत्र का महापर्व है, उस दिन से कि वैचारिक रूप से हम जनता को जागरूक कर सकें।
उसी के पहल के तहत जो है आज जो है एक ऐप जो हम लॉन्च कर रहे हैं न्यू मंथन क्लासेस की तरफ से, जन जागरण मंच का एक सहयोगी संस्था है, ताकि वो पब्लिक जो है, जो एक आगे चल के जो बच्चे जो हैं वो नागरिक बनेंगे, तो वो वैचारिक रूप से स्वस्थ उनका विकास हो, और जो शिक्षा में जो गुणवत्ता का जो अभाव हम लोग झेल रहे हैं वो न झेल सकें। उसके लिए न्यू मंथन क्लासेस ऐप के माध्यम से बिहार बोर्ड के बच्चों को 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक की पढ़ाई निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी वैसे टीचर्स द्वारा जो कि IAS के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं, उस लेवल के टीचर्स के द्वारा, ताकि ये संस्था जो है जन जागरण मंच वो उपलब्ध कराए। ये आज का जो संदर्भ है। दूसरा एक बहुत बड़ा संदर्भ है, ये भी बड़ा ही संदर्भ है, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। दूसरा एक बड़ा संदर्भ है जो कि भ्रष्टाचार जो हम देख रहे हैं, हर जगह दिख रहा है, सिर्फ देख रहे हैं और उंगली उठा रहे हैं, ये कमी है, ये कमी, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर उंगली, इसका निदान क्या होगा इस पर लोग नहीं सोच रहे हैं। तो वो निदान के लिए जो पहल है आज जो है जन जागरण मंच के तरफ से जो है वो पहल भी शुरू किया गया है। ये पहल जो है जनता को जागृत करने की पहल है, चाहे वो किसी भी बिंदु को, चाहे वो स्वास्थ्य के लेवल पे हो, सार्वजनिक निर्माण के लेवल पे हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में हो। तो अभी पहली पहल जो है वो शुरू हुई है, जो अभी जो है पूरे बिहार में, जब आप अभी पुल जो लगातार ढहा है, पहले बच्चे थे हम तो रेयर कभी कोई दुर्घटना सुना करते थे कि हो गया, बहुत बड़ा हादसा के रूप में देखा जाता था। अब जो है ये मजाक बन चुका है बिहार में कि पुल ढह रहा है और लगातार ढह रहा है, एक ही वीक में 14 पुल ढह जा रहे हैं, और उसके बाद भी लोग कुछ उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। तो मेरा ये पहल जो है अब शुरू होने जा रहा है कि हमको पुल को ढहने से पहले रोकना है। ठीक है। तुर्की राजकीय मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद किसी की नजर नहीं पड़ी। मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी प्रखंड के शाहपुर मर्चिया राजकीय मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन किया गया, जिसमें उल्टा झंडा फहरा दिया गया। इतना ही नहीं, उल्टा झंडा तोलन करने के बाद उपस्थित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत एवं झंडा को सलामी तक दे दिया, लेकिन फिर भी किसी की नजर उल्टा झंडा पर नहीं पड़ा। बाद में झंडा को उतारकर झंडा सीधा किया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय झंडा का ऊपर केसरिया रंग है, लेकिन स्कूल में ऊपर हरा फहरा दिया गया है। जो शाहपुर मर्चा स्कूल में जो आप ही के ग्राम में ना स्कूल है, आप गाँव में ना, तो उसमें उल्टा झंडा फहराया गया है। हाँ, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब शिक्षक लोग हैं, वो दूसरे को ही सिखाते हैं, वही गलती किए तो गलत। जिला भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज जिले के इमली चट्टी रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को नई दिशा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता वाजपेयी ने 1996, 1998 और 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया। साल 1977 को मोरारजी देसाई सरकार के वे विदेश मंत्री भी रहे। मां भारती के सच्चे सपूत, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र मार्गदर्शक, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6ठी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनको नमन करता है, उनको याद करता है। निश्चित तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था
इस तरह से ज़मीन से जुड़कर वो राजनीति करते थे कि अपनों के साथ साथ गैर भी उनको पसंद करते थे, चाहे वो संसद का क्षेत्र हो या बाहरी क्षेत्र हो। जब वो बोलते थे उनको सुनने वालों की एक लंबी कतार होती थी, नेताओं की कतार होती थी। और संसद में भी आज आप देखते हैं कि जब एक नेता बोलता है तो दूसरे दल के नेता हल्ला करते हैं, होटिंग करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी जब संसद में बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था और लोग विपक्ष भी उनके भाषण पर ताली बजाती थी। ऐसा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। हमारे मुजफ्फरपुर से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। आज जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आज इस मुजफ्फरपुर ज़िले का लाइफ लाइन है, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। नमामि गंगे हो, देश को जोड़ने, नदियों को जोड़ने का काम हो, और देश के विकास का एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो नारा हमारे देश के शोषित उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कामना की थी, आज उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा करके उनके चरणों में सच्चे माने में सही श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। आज सारा देश वाजपेयी जी को याद कर रहा है। एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको गोला रोड स्थित बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर श्री साकेत पीठ सत्संग आश्रम के तत्वाधान में बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर में 1 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। बाल संत पीयूष गिरी ने विस्तार से एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करवाई। उन्होंने पद्म पुराण के उत्तरखंड के एकादशी परायण में बताया कि कैसे पूर्व काल में राजा महिजीत को सिर्फ एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाल संत ने भागवत कथा के कर्म में बताया कि मलिन अंतःकरण में भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद जी को इसके लिए 3 जन्म लेना पड़ा और जब उन्होंने संतों की सेवा की तब भगवान के पार्षद बने। आज की कथा पूरे 4 घंटे चली। संगीत में भजनों पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अगली भागवत कथा 14 सितंबर को होगी। इस मंदिर पर हर महीने एकादशी को भागवत कथा होती है। सभी को श्रीमन नारायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं 300 वर्ष इस प्राचीन मंदिर में हर महीने की शुक्ल एकादशी को भागवत कथा का आयोजन होता है। इसी क्रम में आज यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ हम लोग पुत्रदा एकादशी महात्म्य के साथ साथ भागवत कथा क्रम से श्रवण करेंगे। भागवत कथा में मुख्य रूप से क्या क्या चीज पर प्रकाश डाला गया? भागवत कथा में यहाँ क्रम से मैं प्रथम स्कंद और महात्म्य के साथ लगभग 9 महीने से यहाँ कथा श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें आज यहाँ नारद मुनि का चरित्र कहा जा रहा है और व्यास जी का असंतोष और कैसे राजा महिजीत को सिर्फ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति हुई, इस पर आज विशेष जोर दिया जा रहा है आज की एकादशी प्रकरण में। लक्ष्मी चौक स्थित अमर मीट होटल और रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। लक्ष्मी चौक स्थित अमर मीट होटल और रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। अमर मीट होटल का शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। अमर मीट का स्वाद लोगों के बीच कई दशकों से अपनी पहचान बना रहा है और अपने स्वाद से अपनी पहचान बना चुका अमर मीट भव्य रूप से लोगों के बीच उतरा है। उद्घाटन के मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता रंजीत सहनी, पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अमर मीट का शुभ उद्घाटन हुआ है। आज इस शुभ अवसर पर आने का शुभ अवसर अमर जी के द्वारा निमंत्रण के उपरांत प्राप्त हुआ। चूँकि इनका पुराना प्रतिष्ठान जस्ट बगल में चलता भी था, जो काफ़ी अच्छा और शायद पूरे मुजफ्फरपुर जिले के नगरवासी से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनका काफ़ी अच्छा व्यवस्था और सुस्वादु ताश चूड़ा, यही ना मेन माने कि उसी के नाम से फेमस था। ताश चूड़ा के लिए फेमस थे। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में अमर मीट के भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामना देते हैं कि जिस ईमानदारी और तन्मयता के साथ पूर्व में ताश चूड़ा की दुकान चल रही थी,
इस ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक पर अमर मीट के नाम से विगत 50 वर्षों से, हमें लगता है कि 45 वर्ष से तो हम देख रहे हैं। और ये प्रकाश जी, अमर जी दोनों भाई हैं। वासुदेव चा के नेतृत्व में ये दुकान, और पूरे उत्तर बिहार नहीं, पूरे बिहार में इसका ताज चूड़ा का ये प्रसिद्ध दुकान है। मतलब यहाँ से पैकिंग करके पटना हम लोग ले जाते थे कुछ लोग के लिए, ना प्रसिद्ध दुकान है। और एक स्वाद, ये व्यंजन के मामले में 50 वर्षों से एक ही स्वाद में ये चर्चित है और चलते आ रहा है। और शुभकामना है कि नए प्रतिष्ठान के साथ इनका और प्रोन्नति हो और तरक्की हो। जिस तरह से ये अपने एक छोटा सा प्रतिष्ठान को आज ये देखिए कि इसे 5 मंजिला प्रतिष्ठान में अब अवस्थित हुए हैं। तो ये दुकान जो है 1978 से मेरे पिताजी चला रहे थे। मेरे पिताजी पहले 78 से चला रहे थे। वो दुकान को हमने आज विकसित किया है। किस नाम से चला रहे थे? वो उनके नाम वासुदेव साहू है, हाँ, और अमर मीट के नाम से ही चल रहा था। उनका लोगो है BS मटन, ये हो गया वासुदेव शाह, BS का जो लोगो लगा हुआ है उनका नाम वासुदेव शाह है। 1978 से उन्होंने इस चीज़ को शुरुआत किए है। आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं उनके आशीर्वाद से। और मुजफ्फरपुर वासियों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो स्वाद पहले देते थे आज वही स्वाद हम देंगे, यही हमारी शुभकामना है। नहीं, प्रकाश भी हमारे बड़े भाई, और ये दुकान जो पहले लक्ष्मी चौक पर स्थित थी, हमारे चाचा वासुदेव प्रसाद जी उनका किया हुआ था। और विगत 50 वर्षों से 1978 में उन्होंने दुकान खोला था लक्ष्मी चौक पर। और जो आज इस भव्यता पर पहुंच गई है कि पूरे देश में इनका नाम हो गया। कि हमारे यहाँ इनके यहाँ फोन आता है आपको बम्बे से कि भाई पैकिंग करा के रखिए, मैंने हम ले जाएंगे बम्बे तक इनका यहाँ से जाता है। और काफ़ी स्वादिष्ट इनका मटन ताश में तो खैर नंबर 1 है। इन्हीं का मैंने समझिए तो इन्हीं का देन है कि ये किए हैं। और जी मुजफ्फरपुर वासियों को यही कहेंगे, पूरे उत्तर बिहार, पूरे माने हम भारत देश को हम यही शुभकामना करेंगे कि उनके भविष्य से हमारे पिताजी तो नींव रखे थे इस दुकान का, 1978 से ही मेहनत किए हैं। और उन्हीं का देन है कि हम दोनों भाई मिलकर इसको उजागर किए हैं। और एक छोटा सा ब्रांच मेरे था जो हमारे सर्वसर्व मालिक यहाँ हैं, हाँ, जो उन्हीं का देन है कि आज उन्हीं का सर्वसर्व देन है कि आज इस मुकाम पर इन लोगों के और हमारे सहयोग से इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं। बस लोगों से विनती यही है कि बस। जिला प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भूकंप, बाढ़ और सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। संभारणालय परिसर स्थित SDO पूर्वी के कार्यालय परिसर में जिला जनसंपर्क कार्यालय मुजफ्फरपुर और आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार की संयुक्त तत्वाधान में कलाकुंज वैशाली के द्वारा सड़क सुरक्षा, भूकंप और वज्रपात से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का मंचन मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न आम लोगों के आवागमन से संबंधित स्थान संभारणालय परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर, पंचायत सरकार भवन और सभी प्रखंड कार्यालयों में किया जाएगा। मुख्य नाटक का मंचन स्थानीय भाषा में मनोरंजन पूर्ण किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में विभिन्न आपदाओं जैसे सड़क दुर्घटना, वज्रपात एवं अन्य आपदाओं से बचाव के लिए आमजनों में जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि समय पड़ने पर आपदाओं से स्वयं और अन्य लोगों को भी बचाया जा सके। सरकार द्वारा आपदा से बचाव के लिए इस नुक्कड़ नाटक मंचन के अभियान के साथ साथ होर्डिंग के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के आदेश पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन आपदा प्रबंधन के तहत किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रखंडों के, सभी 16 प्रखंड के 3-3 पंचायतों में अभी चयन किया गया है, जहां पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन होंगे। अन्य पंचायतों में भी करने का कार्यक्रम है। अभी तत्काल 3-3 पंचायतों में ही हर प्रखंड के ये संचालित होंगे और ये आपदा प्रबंधन के तहत चल रहे हैं। ये सूचना जनसंपर्क विभाग के सूचीबद्ध एजेंसी हैं, उनके द्वारा ये संपादित किए जा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि सड़क सुरक्षा के तहत हमें क्या क्या एहतियाती उपाय करना है,
ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि जन भाषा के अनुरूप आसानी से सहज रूप में लोग समझ सकें कि सड़क सुरक्षा के तहत हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में सहज रूप में जानकारी देने के लिए इस नुक्कड़ नाटक के आयोजन के माध्यम से आम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।